हेलो दोस्तों, जिंदगी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा बजट 2021 और 22 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हरियाणा सरकार के 600 दिन पूरे हो चुके हैं और 600 दिनों में इन्होंने जो रिपोर्ट कार्ड रखा है, जो जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने यहाँ तक कर लिया था कि स्वाभिमान, स्वायत्तता, संरक्षण, शिक्षा, स्वावलंबन और स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वामित्व, समाधान व सुशासन, अन्य उपलब्धियाँ। अब हम पहला है जो कि स्वाभिमान के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वाभिमान में बिजाई से बाजार तक अन्नदाता के साथ सरकार। अब स्वाभिमान जो लक्ष्य रखा गया हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने, बिजाई से बाजार तक अन्नदाता के साथ सरकार, ये जो कि लक्ष्य है स्वाभिमान के साथ। अब जैसे पहला है कि फसलों के दाने दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। अब क्वेश्चन बन देता है कि फसलों के दाने दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। जो हरियाणा गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज़्यादा 11 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज़्यादा फसलों पर पहला राज्य कौन सा बना है। अब जैसे क्वेश्चन है ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो हरियाणा। कितनी फसलों पर बना है? 11 फसलों पर। अब जैसे गन्ने का भाव बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, ये देश में सर्वाधिक है। अब जैसे कोई गन्ने का भाव पूछ ले कि 350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। अब जैसे खरीफ 2021 के लिए 13 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। अब जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितना दिया गया था? 11 फसलों पर दिया था। लेकिन अब क्वेश्चन पूछता है कि खरीफ 2021 के लिए 11 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है और फसलों की लागत मूल्य पर 50 से 85% तक लगभग लाभ देने का प्रावधान किया गया है। अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि खरीफ फसलों में 2021 और 22 के अकॉर्डिंग 13 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वृद्धि करने का फैसला किया गया और फसलों की लागत मूल्य पर 50 से 85% तक लाभ देने का सुनिश्चित किया गया है। अब उसके बाद है रबी सीजन 2021 और 22 के दौरान 84.72 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद करके लगभग 16,000 करोड़ रुपए का सीधे किसानों के खातों में भुगतान किया गया है। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 16,000 हरियाणा सरकार ने गेहूं की जो खरीद की है, तो किसानों के खातों में कितने रुपए देने का भुगतान किया गया है। अब आंसर बनेगा 16,000 करोड़ रुपए। अब उसके बाद है किसानों को 72 घंटों में फसलों का भुगतान किया तथा निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर किसानों को 9% दर से लगभग 1 करोड़ रुपए की ब्याज राशि का भुगतान भी किया गया है। अब जैसे 72 घंटों में फसलों का कोई भुगतान नहीं हुआ तो 9% की दर से लाभ भी दिया गया, 1 करोड़ रुपए ब्याज राशि का भुगतान भी किया गया है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे 2021 और 22 में रबी और खरीफ की फसलों की खरीद पर 29,000 करोड़ रुपए की राशि का किसानों के खातों में भुगतान किया गया है। अब क्वेश्चन पूछ लें कि रबी सीजन 2021 के दौरान 84.72 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद करके लगभग 16,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भुगतान किया। अब क्वेश्चन पूछ ले 2020 और 21 में रबी और खरीफ फसलों की खरीद पर, ये कौन सा है? 2021 और 22 सीजन का है। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है 2020 और 21 में रबी और खरीफ फसलों की खरीद पर 29,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में भुगतान किया गया है। 21-22 में कितना किया गया है? 16,000। और ये 2021-22 में किया गया 16,000 और 2020-21 में रबी फसलों की खरीद पर 29,000 करोड़ रुपए का किसानों के खातों में भुगतान किया गया है। ये जो 2021 और 22 का डाटा है और ये 2020 और 21 का डाटा है। उसके बाद है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में हमने पहले डिस्कस किया था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में हमें फसलों का रजिस्ट्रेशन करवाना था और किसके आड़ती के पास हमने बेचना है, कौन सा बीज यूज किया है, वो सारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा में फॉर्म भरा जाता है। और उसके लिए एक पोर्टल है
ई खरीद पोर्टल शुरू किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के लिए कौन सा ऐप हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया गया है, तो क्वेश्चन बनेगा ई खरीद पोर्टल शुरू किया गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन बनता है मेरी फसल मंडियाँ। अब जैसे मैंने हरियाणा बजट के बारे में बात की थी कि गन्नौर में बागवानी मंडियाँ बनाई जाएंगी, बागवानी फसल के लिए मंडियाँ बनाई जाएंगी। अब क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी मंडियों में क्या क्या करने का प्रावधान किया गया है, क्या क्या लगाने का प्रावधान किया गया है, और आगे भविष्य में उनकी क्या योजनाएं हैं, और हरियाणा गवर्नमेंट आने वाले समय में क्या लक्ष्य रख के चल रही है, और कितने लक्ष्य हमें अचीव कर लिए गए हैं। अब जैसे क्वेश्चन बनता है कि गन्नौर सोनीपत में 537 एकड़ भूमि पर 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में की बागवानी और बाजार निर्माणाधीन किया जाएगा। अब जैसे पिंजौर में 78 एकड़ भूमि पर 175 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक नई सेब और फल सब्जी मंडी के प्रथम चरण का कार्य पूरा किया गया है। अब जैसे बोला ना, गन्नौर सोनीपत 537 एकड़ भूमि पर 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बागवानी बाजार निर्माणाधीन है, अभी बनी नहीं है, बन रही है। लेकिन पिंजौर में 78 एकड़ भूमि पर 175 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक नई सेब और फल सब्जी मंडी के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसमें कार्य पूरा तो हो चुका है, लेकिन इसमें अभी बन रही है। गन्नौर में जो बागवानी मंडी बननी है वहाँ पर वो बन रही है। अब उसके बाद है गांव के शेरशाह सोनीपत में लगभग 16 एकड़ पंचायती भूमि पर 35 करोड़ रुपए की लागत से मसाला मंडी स्थापित की जा रही है। अब ये क्वेश्चन भी मैंने हरियाणा बजट के बारे में जब कि हम बात कर रहे थे तब हमने ये क्वेश्चन किया था। अब एक नया क्वेश्चन बनता है कि गुरुग्राम में 8 एकड़ भूमि पर 25 करोड़ रुपए की लागत से फूल मंडी स्थापित की जा रही है। ये क्वेश्चन नया है जो कि हरियाणा बजट में मैंने ये क्वेश्चन नया पढ़ा है। हरियाणा बजट 2021 और 22 में हमने नहीं किया था। अब उसके